ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवद गीता का अध्याय 2 हिंदी में सरल अनुवाद। दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याण कारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा, और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरतापूर्व दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो, वे मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपनों को प्राप्त होकर भी मैं उन उपायों को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुख आने वाले शोकों को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। हे अर्जुन, तू न शोक करने के योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भरता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्माओं में भसता है। इसलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और दुख सुख को देखने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वे मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो
अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है, अथवा ना ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानते हैं, वे पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये आत्मा अछेद है। ये आत्मा अदाह, अकेल और अशोध्य है तथा ये आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और ये आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और ये आत्मा विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने का योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तो तू बिना उपाय वाले विषयों में शोक करने को योग्य नहीं है। ये भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म से युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी समत बुद्धि रूप चतुरता है। पार्थ अपने आप से और स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और प्रारंभ पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, सब लोग में तेरी बुद्धि को बिल्कुल तर जाएगी,
कथन करें, सुनने वह और सुनती माने राज्य को मरणासन से भी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से बहुत माननीय होकर परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाए। महारथी लोग जो समय के कारण युद्ध से उपराम हुआ, इस प्रकार भगवान के वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, क्या होगा, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे करना तेरे लिए बैठता है, अच्छा से चलता है, या तो मरकर प्राण को प्राप्त होगा। महाराजा जीत कर हे अर्जुन को जिस काल में ये अर्जुन में स्थित संपूर्ण कामना को त्याग खड़ा है, उस काल में आत्मा तथा राज्य की इच्छा नाश हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। लाभ हानि और जय पराजय को समान तेज करे, मन जिसके उपरांत सुखों की युद्ध के लिए दूर हो गैयार हो, इस प्रकार युद्ध करने से तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मेरे लिए ज्ञान योगी कहा जाता है। मैं कहीं पुरुष सर्वत्र स्नेहराम योगी शुद्ध तथा अशुद्ध वस्तुओं को प्राप्त वरना कर्मों के पता है और अच्छी तरह से नाश करता है। उस निष्काम कर्म योग में आरंभ अपने अंगों के जरा नाश लेता है और वैसे ही स्वरूप जब सब ओर से होता है इंद्रियों इस निष्काम कर्म योग धर्म का उसकी रूढ़ी साधन जन्म मृत्यु महान इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष इस कल्याण मार्ग में निश्चय निर्वत हो जाते हैं और अज्ञान राग नहीं की निर्वत होता और इस पुरुष अनंत होती है। राग भी परमात्मा को साक्षात करके निर्वत बन जाता है। श्रुति में प्रीति रखने वाले ही परम श्रेष्ठ मानने करते हुए बुद्धिमान पुरुष को कुछ नहीं है। मन को ये ऐसे स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् अविवेक, इसलिए मनुष्य चाहे इंद्रियों को वश कर ऐश्वर्य मान राज्य के लिए हुआ मेरे परायणाओं के विस्तार वाली इस प्रकार पुरुष के इंद्रियां शोभा युक्त वाणी ही बुद्धि स्थिर होती, उस वाणी द्वारा हरे हुए मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न वाले से मन के द्वारा वे अंतःकरण में निश्चयात्मक और विषयों में चिंतन करने वाला पुरुष अर्जुन उन विषयों में गुणों के रूप से संसार को कामना उत्पन्न अर्थात प्रकाश करने वाले विघ्न पड़ने इसलिए उत्पन्न असंसारी क्रोध से अर्थात मूल भाव आदि से द्वंद और रहित नित्य अविवेक से स्मरण शक्ति विमुक्त हो जाती है। न चाहने वाला और आत्मपरायण अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और मुझ नाश होने से पुरुष छोटे जलाशय में जितना आयोजन रहता है पर अच्छी स्वाधीन धर्म को जानने वाला पुरुष सब अपने वश में ही द्वारा विषयों को भरता हुआ अनंत करण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की उस निर्मलता के होने पर वैसे ही पूर्ण दुख का मानव की प्राप्ति होने पर आनंद के इस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष नहीं रहती। शीघ्र ही अच्छी कर्म करने मात्र से ही अधिकार हुए साधन पुरुष की अंतःकरण में कर्म के फल की वासना वाला भी उस आयु तथा अंतःकरण में कर्म न करने का भाव नहीं होता है और बिना आसन्न भाव वाले पुरुष को त्याग कर सिद्धि और अशांति रहित समान बुद्धि वाला हो कैसे हो सकता है। योग में स्थित हुआ कर्मों को वायु में समझ भाव लेता है वैसे ही विषय में विचरती समुद्रों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह इसलिए एक ही इंद्रिय समत्व आयुक्त पुरुष आश्रय ग्रहण कर हरण करती है। फल की वासना महाभाव जिस पुरुष की इंद्रियों सब प्रकार के विषयों में पाप इस लोक में त्याग देता है अर्थात उनके पायमान संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल
उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाता है, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित संस्पृह रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अनंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इति श्री मद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एव ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रे विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।